अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जनाब, आज एक और बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है नौरतन बिरयानी। बन भी बहुत जल्दी जाएगी और बहुत टेस्टी, लाजवाब जायका। आपने इससे पहले ऐसी बिरयानी तो कहीं खाई ही नहीं होगी। जैसा कि नाम से जाहिर है नौरतन, तो इसमें वाकई रतन मौजूद हैं। तो जी चले जी, हम लोग इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है पहले वो बताऊंगी आपको, और फिर आप जब बनाएंगे तो फिर मुझसे शेयर करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं हम लोग। ये तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको फाइनल टच, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब हम लोग बिरयानी बनाएंगे। तो ये कुछ उसके झलकियाँ, ताकि आपके मुंह में पानी आए और फिर आप जल्दी जल्दी बना के अपने घर वालों को खिलाएं और दाद वसूल करें। तो चले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हमने बर्तन ले लिया। बर्तन थोड़ा खुला लेना है। ये 1 किलो चिकन है। चिकन को मैंने धो के साफ़ कर लिया है और धोया था मैंने सिरके से। इसमें डाल रही हूँ जी हरी मिर्चें। 5 अदद हरी मिर्चें हैं ये जो मैंने ली हैं। ये मसाले हैं जी, ये जो मैं आपको बता दूँ, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, ये पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, ये बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून। ये जी सारे मसाले जो इसके अंदर जाएंगे वो सारी इसी चिकन में हम ऐड कर देंगे। और इस चिकन में ये याद रहे कि चिकन धुला हुआ है। ये मैंने सारे मसाले एक ही प्लेट में डाल लिए थे। और अब जी ये है दही। दही का मैंने लिया है 1 कप फुल भर के। उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और फेंट के इस मसाले में मैं, मसाले से मुराद है कि इस चिकन वाले मटेरियल में ऐड कर रही हूँ। ये 2 बड़े प्याज मैंने फ्राई कर लिए थे। 1 प्याज मैं हाथों से थोड़ा छोटा छोटा करके चूरा करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और यानी कि जो मसाला है इसमें ऐड करूँगी। और 1 प्याज का हम जो गोल्डन किया हुआ है वो हम रख लेंगे, वो बाद में बिरयानी में काम आएगा। वो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो हमने किस स्टेज पे और क्या करना है। ये जी हो गया। और इस सारे को अब मैं करूँगी जी मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रख दें। अब जी मैंने आलू ले लिए 2, और 2 बड़ी गाजरें, और पाव लिए हैं मटर। इन सारों को मैंने पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया। उसमें नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। और उधर एक चूल्हे पर चावल उबल रहे हैं खड़े गरम मसाले डाल के। अब जी वो भी आप चावल भी उबाल लें, उसमें 2 चम्मच नमक के ज़रूर डालिएगा और मसाले डाल के उसको, मतलब चावलों को उबलने के लिए रख देंगे। सारा प्रोसेस हो रहा है, साथ साथ हमने एक कढ़ाई ले ली। उसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल का। और अब इसको थोड़ा सा हम करेंगे ऑयल को गरम। थोड़ा सा जब ये गरम हो जाए, चूल्हा बहुत तेज़ नहीं रखना, क्योंकि जब भी हम तेज़ चूल्हे पे खाना कुक करते हैं तो वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं आता। तो जी ये जो ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो लाके इसमें डाल दिया है। ये मैं फ्रिज में रख गई थी। आप आधे घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट का होगा तो फिर तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास चूँकि टाइम कम था तो इसलिए मैंने ये नहीं किया। अच्छा जी, मैंने ये डाला है जी टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर दी है, ताकि थोड़ा सा थिक सा मसाला हो जाए। आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने 2 टमाटरों की प्यूरी बनाई हुई थी जो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं फ्रीज़र से ला के, और इसको, ये थिक थिक सी प्यूरी होती है, पानी वाली लिक्विड नहीं होती। पानी पहले ड्राई कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो 2 आलू भी, सॉरी 2 टमाटर भी आप बारीक बारीक काट के इसी स्टेज पे आप वो डाल दें। और अब जी हम इसकी करेंगे जी भुनाई। चूल्हे की आंच हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे
और साथ साथ आपने देखा है ये पकना शुरू हो गया है। चूँकि इसमें दही है, तो दही के साथ कढ़ाई में लगने का बहुत ख़तरा होता है। लेकिन हम लोग इसको साथ ध्यान भी रखेंगे। एक दफ़ा जब ये तेज़ गर्म हो जाए, यानी कि पकने लगे, तो फिर हम चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे और ये अपने सारे मसालों के साथ पकता रहेगा और ये हमारा एकदम से मटीरियल तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप रात को ये बना के रख सकते हैं और फ्रीज़र में भी अगर आप ये बना के रख दें तो अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट बिरयानी बना सकते हैं। ये सिर्फ बना हुआ हो, फिर चावल उबालें और उसमें ये चिकन का सालन डालें और उसको दम दे दें। ये देखें जी, पहले मैंने ढक दिया, 2 से तकरीबन 3 मिनट मैंने ढका। ढकने के बाद जब मैंने देखा कि सारी चीज़ें यकजान सी होना शुरू हो गई हैं, तो अब मैंने उसका पानी ड्राई करना था। पानी मैंने इसमें हाफ़ कप डाला था। वो इसलिए कि वैसे तो चिकन ने और दही ने अपना पानी छोड़ दिया था, लेकिन हाफ़ कप डालना इसलिए ज़रूरी था ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। चिकन गल चुका, मसाले भुन गए, अब हम इसको उतार लेंगे एक तरफ। अच्छा जनाब, अब हमने एक ले ली बड़ी सी कढ़ाई। अब हमने करना ये है कि जो ऑयल था ना, जो चिकन का सालन बना हुआ है, उसी का ऑयल लेके हम इस कढ़ाई की सारी साइड्स पे हल्का हल्का सा यूँ समझिए कि छिड़क सा देंगे या लगा देंगे। इससे होगा ये कि चावल कढ़ाई के साथ चिपकेंगे नहीं और उसके अलावा जो बिरयानी का खुशबू है, टेस्ट है, वो इसमें आ जाएगा। अब जी नीचे डालेंगे हम जी चावल। चावल मैं इस तरह से डाल रही हूँ कि ये मैंने एक ट्रे की मदद से, छोटी सी ट्रे मैंने रखी हुई है। ये अच्छी तरह फैला के पतली सी बस लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा ओवर करके चावल नहीं लगाने। अच्छा जी, इसके ऊपर अब मैं डालूँगी सालन की एक पतली सी लेयर। ये चावल मैंने लिए थे जी, 1 किलो चावल थे। 1 किलो चावल और 1 किलो ही चिकन था और 2 आलू और 2 गाजर और पाव मटर थे। ये जी मैंने इस सारे चावलों के ऊपर ये जो चिकन का बना हुआ सालन था, ये मैं डाल रही हूँ और जब ये डालूँगी उसके ऊपर फिर मैं 2 टमाटरों को गोल गोल काट के और उसकी लेयर लगाऊंगी। ये जी टमाटर मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो ये ऑप्शनल है, ना लगाएं तब भी चलेगा। सालन के अंदर मैंने ऐड किए हुए हैं, लेकिन अगर ये लगा देंगे तो ज़रा खूबसूरती बढ़ जाएगी। बिल्कुल बड़े बड़े होटल्स वाला टेस्ट और ख़ूबसूरती आएगी। ये जी इसके ऊपर अब मैंने जो उबला हुआ मटेरियल था, यानी कि आलू, मटर और गाजर, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, उबालते वक्त अगर आप हाफ़ टी स्पून नमक डालना चाहें या 1/4 टीस्पून ठीक रहेगा, हाफ़ डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसमें टेस्ट आ जाएगा थोड़ा सा सॉल्टी सा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये मैंने जनाब, अच्छा इनका जो पानी है वो आपने वेस्ट नहीं करना, वो आप एज़ अ सूप खुद पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है उसमें। अब जी ये डाले मैंने, उसके बाद फिर चावलों की लेयर लगा रही हूँ और चावलों की लेयर इस तरह लगानी है कि सारा जो मटेरियल है वो कवर हो जाए, यानी कि नीचे से जो चिकन और वेजिटेबल्स हैं वो आपस में यकजान हो जाए, ताकि वेजिटेबल्स में भी खुशबू रच बस जाए। इसके ऊपर मैं दोबारा लगाऊंगी जनाब सालन की लेयर। अब जितना बचा हुआ सालन था वो मैं लगा दूंगी। अच्छा, अगर आप हाफ़ केजी का बनाना चाहते हैं तो हाफ़ केजी आप 3 लोगों के लिए काफ़ी रहेगी। तो उसमें ये होगा कि आप हाफ़ केजी ही चिकन लीजिएगा और हाफ़ केजी ही चावल लीजिएगा। तो ये इसका हाफ़ कर लीजिएगा जो मैंने मटेरियल डाला है ना। अगर हाफ़ केजी का डालना चाहते हैं तो वो सब इससे आधा आधा हो जाएगा। अब जो उबली हुई सब्जियां थी वो सारी मैंने इसके ऊपर डाल दी और डाल के ज़रा बैलेंस कर रही हूँ इसको, और इसके ऊपर फिर दोबारा से मैं चावलों के थोड़े से चावल मैंने रख लिए थे, वो उसकी पतली सी एक मैं लेयर लगाऊंगी। ये देखें, ये मैं लेयर लगा रही हूँ चावलों की, और ये ज़्यादा नहीं बचे थे, बस थोड़े से हैं, तो बस मुझे चाहिए भी थोड़े से, क्योंकि इसके ऊपर बाकी का भी काम करना बाकी है। तो ये जब चावलों की लेयर लग जाए, मैं
हाथ लगा सकती हूँ। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो फिर चम्मच ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप गरम है चावल इसलिए कह रही हूँ। अब ये धनिया और पुदीना है। मैंने एक मुट्ठी धनिया की ली और एक ही मुट्ठी पुदीने की ले ली। मैंने तो अपने घर की क्यारी में ये लगाए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर बाज़ार से ख़रीदना होगा। अब ये जो एक प्याज मैंने बचा लिया था ब्राउन किया हुआ, वो भी मैं इन चावलों के ऊपर अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हाफ़ टी स्पून मैंने ली है ज़रदा रंग और 2 चम्मच दूध में मैंने इसको मिक्स करके अब ये बिरयानी के चावलों के ऊपर मैं कहीं कहीं डाल दूंगी। और इस तरह से फैला के डालना है, क्योंकि अगर पानी में डालते हैं हम फूड कलर तब भी इतना अच्छा कलर नहीं आता, और अगर वैसे ही छिड़क देंगे तब भी। तो ये दूध में डाल के इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। और फिर इसके ऊपर हम हाफ़ टी स्पून जो है वो केवड़ा डालेंगे, और केवड़ा डालने के बाद हम इसको दम के लिए रखेंगे। लेकिन दम के लिए रखेंगे इसको डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं, हम पहले नीचे तवा गरम करके और तवे के ऊपर इसको 10 मिनट का दम देंगे। तवे पर इसलिए दम दूंगी ताकि वो जले ना, चावल नीचे से बेस से जले ना। ये जी मैंने ढक्कन दे दिया है दम के लिए। आप अगर कोई रुमाल या किसी कागज़ से मुराद है कि अखबार का दम देना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं। ये जी दम दे चुकी मैं। अब देखें ये चावल, इसको सारे बहुत गर्म है तो इसलिए मैं सारे इकट्ठे बिल्कुल मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि फिर कलर जो है सारे में मिक्स हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि इसको सिर्फ जो है एक साइड से हम थोड़े से मिक्स करके और ये निकाल लेंगे प्लेट में। ये मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। इसमें साथ साथ गोश्त भी आ रहा है, ये दूसरे हाथ की मदद से, ताकि कहीं ये गिर ना जाए प्लेट में से। ये आप लोगों को दिखाने के लिए एक प्लेट में सर्विंग के लिए। ये देखें इतना खूबसूरत है, बहुत ढेर सारे कलर इन चावलों में कि खाने से ज़्यादा देखने में ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी भी फाइनल टच नहीं हुआ जी। अभी थोड़ा सा प्याज मज़ीद मैंने बचा लिया था, ये मैंने एक प्लेट के ऊपर डेकोर करने के लिए रखा है। और इसके ऊपर ये मैं अब थोड़ा सा फैला लूँगी, क्योंकि अभी मैंने इस 9 रतन का ही हिस्सा, 1 रतन अभी बाकी है। 8 रतन तो हो गए, 1 रह गया। तो जी ये गोश्त मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कहीं भिजवानी है, तो अब आपने करना ये है कि 1 अदद ले लिए है जी मैंने अंडा। ये उबाल लिए थे मैंने अंडे, 4 उबाल लिए थे। बाकी सब मैं बाद में सर्व करूँगी, लेकिन ये अभी 1 अंडा मैं बता रही हूँ कि ये उबाल के, और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, ये काटा हुआ है। तो इस तरह से मैं इसको प्लेट या डिश उसके ऊपर आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए जी, ये मैंने सारा डेकोरेट कर दिया इस तरीके से अंडे को। और अब मैं इस प्लेट को ये सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखें जी इसका फाइनल टच, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, और खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब। आप इसको दही के रायते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दही का रायता इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सादा दही के साथ भी। और अगर आप नमक और मिर्च बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ऑयल भी थोड़ा सा, आप अगर ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो पौना कप तेल की बजाय 1 कप तेल का कर सकते हैं। तो जी मुझे दीजिए जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, और कमेंट सेक्शन का में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।